ऑलराइट एवरीवन, तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है रियल नंबर्स। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है रियल नंबर्स। ये आपकी हम्म, ये आपकी क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर है। ओके। एंड ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी कुछ अलग से करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। एंड सीबीएसई 10th में भी इस बार इसका शायद ही कोई पोर्शन डिलीट हुआ होगा, पढ़ना आपको पूरा पढ़ना है। बट बहुत छोटू सा चैप्टर है, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। एंड मैं आपको इतने प्यार से पढ़ाने वाला हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो इस चैप्टर को समझने के लिए देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में से सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है, दैट इज़ व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ट्रस्ट मी, ये पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ इन दो नंबर्स के ऊपर ही घूमता है। प्राइम नंबर आपके वो नंबर्स होते हैं जो एक तो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल 7, ये आपका 1 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड होता है। 13 आपका 1 से भी डिवाइड होता है, खुद से भी डिवाइड होता है। कॉम्पोजिट नंबर की कहानी अलग है यार। इस चैप्टर में जब भी हम कहेंगे ना कि उसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखो, तो हम इस बारे में बात करेंगे कि उसको उसके मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखो। अगर मैं बात करूँ 24, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी को लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 3। ये आपकी होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक तरीके से 2 टू द पावर 3। तो इसमें देख सकते हो यार, अगर मैं यहाँ पे एक 1 और लगा दूँ तो ये 1 के अलावा भी किसी चीज़ से डिविजिबल हो रहा है, राइट? दैट इज़ द रीज़न। अगर आपसे कोई भी पूछे ना दैट यू हैव टू प्रूव कि ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो उसको ना हमेशा ऐसे लिख दो, ए इंटू बी की फॉर्म में। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा जा रहा है तो ज़ाहिर सी बात है वो कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है? इस चैप्टर में सबसे पहले तो आपको यही सीखना था कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स, व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर्स। एक और छोटी-सी चीज़ जो आपको सीखनी है, दैट इज़ डिविजिबिलिटी रूल। अब डिविजिबिलिटी रूल भी आपको सारे नंबर्स का नहीं सीखना है। हाँ, मैंने अभी आपकी एक्सरसाइज़ चेक करी थी, एक्सरसाइज़ 1.1 में क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें आपको बताना है एक्सरसाइज़ एक्सरसाइज़ 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें वो कहता है कि आपको बताना है क्या 6 टू द पावर n, यानी कि 6 की कोई भी पावर रखने पर क्या हमें कोई ऐसा नंबर मिलेगा जो कि आपका एंड होगा 0 के साथ हो, ठीक है? यानी साफ-साफ सी बात कह रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर होगा एंड में 0 आएगा। आपको इस फॉर्म का कोई नंबर बताना है, जैसे कि 1, 2, 5, 0, एंड में क्या आ रहा है 0। वैसे ही क्या कोई ऐसा नंबर मिल सकता है इससे पावर एन रखने पर कि एंड में 0 आ जाए? वही पता करना है। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर आपका नंबर जिसके एंड में या तो 5 आए या तो 0 आए, तो वो नंबर डिविजिबल होता है किससे? वो नंबर डिविजिबल होता है 5 से। इस चैप्टर में सिर्फ 5 का ही डिविजिबिलिटी रूल आपको एक तरीके से दिया गया है, फर्स्ट एक्सरसाइज में पूछा गया है, बाकी तो नहीं पूछा गया। तो इसमें यही चेक करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। 2 का फैक्टर आ गया, 3 का फैक्टर आ गया, बट यहाँ पे कहीं पर भी 5 का फैक्टर ही नहीं है। सो यहाँ पर ऐसा होगा ही नहीं कि n की कोई वैल्यू रखने पर ये 0 जो है n में आ जाए। ओके? सो होप यू आर गेटिंग दिस।
नेक्स्ट थिंग जो आपको सीखनी है दैट इज़ एलसीएम एंड एचसीएफ। लाइक व्हाट एलसीएम इज़, व्हाट एचसीएफ इज़। देखो यार, इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम्हें हमेशा ऐसे सीखना है कि जब भी एलसीएम की बात करेंगे देन यू हैव टू फाइंड कोई ऐसा नंबर जो कि बड़े से बड़ा हो एंड दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ आपको 6 एंड 72, इसमें आपको एलसीएम फाइंड करनी है। तो आप एक बड़े से बड़ा ऐसा नंबर बताना है जो 6 से भी डिवाइड हो जाए, 72 से भी डिवाइड हो जाए। एंड आई थिंक वो नंबर कौन-सा होगा? 72 ही होगा। ठीक है? बट ये तो चलो इस तरीके से बता दिया मैंने। एक और तरीका इसका क्या हो सकता है, 6 को लिखो इसकी प्राइम फैक्टर्स के तौर पे 2, 3, 2 इंटू 3 सॉरी। 72 को भी इस तरीके से लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इस तरीके से लिखेंगे। अब इसमें क्या करना है, पहले तो देखो कि क्या आपने सबको प्राइम फैक्टर्स के लिख दिया है, लाइक 2, 3 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ये सारे प्राइम होने चाहिए। लिख दिया? इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब उन नंबर्स को उठाओ, 2 को उठाओ, 3 को उठाओ एंड जो हाईएस्ट पावर है वो चढ़ाओ। जैसे 2 की पावर 3 है, सो 2 की पावर 3 तो आएगा ही आएगा। 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 तो आएगा ही आएगा। तो ये क्या बन गया? 72। तो ये एक तो मैंने आपको वैसे बता दिया बाय ऑब्जर्वेशन, और ये है जो आपको मेथड लिख कर जाना है पेपर में। एचसीएफ के केस में ऐसा नहीं होता। एचसीएफ एक ऐसी चीज़ है जो आपको मैक्सिमम आउट लेने वाली सिचुएशन होती है एक तरीके से। जैसे अगर मैंने कह दिया यू हैव टू फिगर आउट कि 6 और 72 का एचसीएफ बताओ। इसके लिए एक तो मेथड वही है जो मैंने इसमें बताया ना फर्स्ट, वो मैं इसमें बताऊँगा, लेकिन पहले इसका करेक्ट मेथड देख लेते हैं। 6 को लिखा हमने 2 इंटू 3, 72 को लिखा हमने 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। अगेन प्राइम की फॉर्म में पहले लिख दो। अब वो नंबर्स उठाओ, 2 को उठाओ, 3 को उठाओ। अब उसकी लोवेस्ट पावर देखो, 2 है, 3 की लोवेस्ट पावर देखो, 3 है, 6। तो एचसीएफ भी 6 ही आएगा। एचसीएफ में जो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है वो यही है कि आपको बड़े से बड़ा नंबर देखना है, जो 6 को भी डिवाइड कर दे और 72 को भी डिवाइड करता है। तो उस केस में आपके पास में 6 आ गया। ये मीनिंग आपका एचसीएफ का हो गया। नेक्स्ट क्या था बे? नेक्स्ट था नेक्स्ट इस चैप्टर में एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो फॉर्मूला ये है कि अगर आपके पास में एलसीएम है 2 नंबर्स का, ए कॉमा बी का, एंड एचसीएफ है ए कॉमा बी का, तो वो ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर आता है, इनका प्रोडक्ट। ठीक है? अब याद करने को तो इसको भी याद कर सकते हैं, बट अगर प्रूफ करना हो तो हम एग्जांपल्स लेके प्रूफ कर सकते हैं। मैंने बताया था 6 एंड 72 का, इसका एलसीएम क्या आया था? 72। इसका एचसीएफ क्या आया था? 6। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही आ गया ना एक तरीके से। तो ये प्रूफ कर सकते हैं। बाकी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कहाँ पे काम आता है वो भी बता देता हूँ। तुम्हें कई बार क्वेश्चंस में क्या करेंगे, 2 नंबर्स दे देंगे। मैं तुम्हारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन तुम्हें बताता हूँ। दैट इज़ जैसे एक्सरसाइज 1.1 में
क्वेश्चन नंबर 2 में अगर तुम ध्यान से देखो तो उसका फर्स्ट पार्ट ये है कि 26 एंड 91, इसके लिए तुम्हें वेरीफाई करना है कि क्या ये फॉर्मूला सही है या नहीं। तो 26 को कैसे लिखोगे? 13 इंटू 2। 91 को कैसे लिखोगे? 13 इंटू 7। अब आओ इनके एलसीएम पे। मैंने क्या बताया था? जो कॉमन है उसको तो पहले लिख लो, 13 आ गया। अब जो बाकी बच गए उनको भी लिख लो। तो एक तरीके से ये तो पूरा का पूरा ही आ रहा है मेरे हिसाब से। ये आ रहा है 26 इंटू 7। फिर आओ एचसीएफ पे। एचसीएफ में सिर्फ 13 ही आएगा क्योंकि वही कॉमन है। एचसीएफ में कभी भी वो पार्ट नहीं लिखते जो कॉमन नहीं होता। ठीक है। अब वेरीफाई करने के लिए आपके पास में है 26 इंटू 91 LHS में। राइट हैंड साइड में 26 तो पहले से था, इंटू में आपके पास में क्या आ गया 7 इंटू 13। यही पार्ट आपका 91 है। तो हेंस प्रूफ्ड। वैसे छोटा सा प्रूफ है, नहीं भी बताता तो आप लोग कर लेते खुद से। क्या ही है आज। एक और छोटी सी चीज़ जो इसमें यूज़ होती है फॉर प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, वो देख लो एक बार। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फंसती है बच्चों को, ये फंसती है कि प्रूफ करना कैसे है। तो पहली बात तो प्रूफ करना है कॉन्ट्राडिक्शन सिर्फ। ठीक है। मतलब क्या होता है, पहले तुम कुछ अज्यूम करोगे, तुम्हें पता है वो चीज़ गलत है, फिर भी अज्यूम करोगे और फिर उसी को गलत प्रूफ कर दोगे तो उसका उल्टा सही हो जाएगा। आई नो समझ में नहीं आया, समझा देंगे उसको भी। तो पहले बात तो रैशनल क्या होता है वो समझ लो। रैशनल आपके पास में कोई भी ऐसा नंबर होता है इसको आप पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखते हो और हमने अज्यूम कर रखा है कि पी और क्यू आपस में क्या होता है, को प्राइम। मतलब होता है कि वो दोनों आपस में ना कैंसिल नहीं हो सकते। जैसे 16/4 है तो ये कट सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, वैसे ही हमने अज्यूम कर रखा है जैसे 3/2 अब ये आपस में नहीं कट सकते क्योंकि 3 और 2 आपस में क्या है, को प्राइम है। तो हमने पहले से ही अज्यूम कर रखा है कि पी एंड क्यू को प्राइम है, जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। और ये दोनों क्या होता है, रैशनल नंबर्स होते हैं, सॉरी इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। प्रूफ दो तरीके के आते हैं। एक प्रूफ आता है कि आपको प्रूफ करना है जैसे √3 आपका इरेशनल है। एक तो ये वाला प्रूफ आता है। दूसरा प्रूफ आता है 2 माइनस √3 आपका इरेशनल है। बारी बारी से दोनों को देख लेते हैं। पहला प्रूफ करना आता है कि प्रूफ की √3 इज इरेशनल। अब देखो इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो पहले क्या मानेंगे, दैट मान लिया हमने √3 क्या है, रैशनल है। रैशनल नंबर को हमने क्या सीखा है कि p/q की फॉर्म में लिख सकते हो आप। ठीक है। अब मैं इसको वैसे सॉल्व कर रहा हूँ जैसा आपकी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल में दिया गया है ताकि आपको थोड़ा सा उससे रिलेट हो पाए। तो a/b की फॉर्म में लिख दिया जहाँ पे हमने बोला था a और b आपस में को प्राइम है, कैंसिल नहीं हो सकते। ठीक है। तो यहाँ पे a एंड b को प्राइम है और ऊपर से क्या है, इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स में तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई बिंदास कर सकते हैं, कर दो। √3b इज इक्वल्स टू a। स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, स्क्वायरिंग भी कर दो, दोनों साइड कर रहे हैं। ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, SBS मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 3b² a²। एक चीज़ जो हम पढ़ते हैं दैट इज, इस वाली साइड को ध्यान से देखना जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। 3 के साथ में कुछ कुछ मल्टीप्लाई हो रखा है।
और ये पूरा नंबर मिलकर के इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि है ए स्क्वायर। मतलब है कि जो ए स्क्वायर है ना वो 3 का मल्टीपल है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल्स टू 16, तो इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ ना कि ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8, मतलब वो 2 का मल्टीपल है। वही यहाँ पे लिख रखा है कि ए स्क्वायर जो है 3 का मल्टीपल है कुछ कुछ। ठीक है, हो सकता है। हमने एक थ्योरम इसी चैप्टर में पढ़नी है जो मैंने बताई नहीं आपको, दैट इज कि अगर कोई नंबर जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 36, और मैं कहता हूँ ये क्या है, 6 का स्क्वायर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर जो 36 है, ये वाला नंबर ध्यान से रखना है, इस पे बात पे आना है, इस पे रहो अभी। अगर ये 3 से डिविजिबल है, मतलब 36/3 आराम से हो सकता है। तो जब मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ ना, जो कि ये ए का स्क्वायर वाली फॉर्म में है, जिसमें ए हमारे पास में क्या है 6, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका ए होता है वो यहाँ पे जो नंबर होगा ना उससे डिविजिबल होगा। होप समझ आ गया। अब उसी हिसाब से मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि अगर ये 3b स्क्वायर लिखा हुआ है और ये ए स्क्वायर की फॉर्म में है, मतलब जो यहाँ पर ए बैठा हुआ है ना, वो भी 3 की ही फॉर्म का होगा। उसको मैं चलो 3c मान लेता हूँ। तो अब मैंने यहाँ से एक चीज़ निकाल ली, मुझे नहीं पता वो c की वैल्यू क्या है, कोई इंटीजर ही होगी, ये गारंटीड है, c इज़ एन इंटीजर, ये गारंटीड है। इंटीजर होगा नहीं तो फिर सवाल बन ही नहीं पाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ और 1 को उठाकर उसमें पुट कर लेते हैं। नथिंग, 3b स्क्वायर, इस पूरे की जगह पे 3c का होल स्क्वायर, क्या बन गया ये? 3b स्क्वायर इज 9c स्क्वायर, आराम से काट दो। तो यहाँ से b स्क्वायर क्या आ गया? 3c स्क्वायर। अब ये जो चीज़ है, ऐसा नहीं लग रहा कि इसको पलट के लिख दिया और a की जगह पे b आ गया है और b की जगह पे c आ गया। यहाँ पे भी वही चीज़ लगा देंगे कि जो b स्क्वायर लिखा हुआ है और 3, इसका मतलब है जो b स्क्वायर है वो तो 3 का मल्टीपल है, 3 से आराम से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये जो b बैठा है ना, ये भी कुछ ना कुछ 3 का मल्टीपल होगा। अब यहाँ पे मैंने c तो ले लिया, इसको d मान लो चलो। ओके, हाँ, तो हमने एक तरीके से प्रूफ कर दिया कि a जो है वो भी 3 का मल्टीपल है, d जो है वो भी 3 का मल्टीपल है, और यहाँ पे बात हो गई गड़बड़। हमने जब यहाँ पे प्रूफ किया था दैट √3 को हमने a/b की फॉर्म में लिखा है, तो हमने पहले बताया था a और b को-प्राइम है, मतलब उनके बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। मगर जब यहाँ पे देखा तो a 3 की फॉर्म का आ गया, b 3 की फॉर्म का आ गया। अगर मैंने इसको लिखा तो कैसे लिखूँगा? मैं लिखूँगा a/b की फॉर्म, और a तो हमारा 3c है और ये हमारा 3d है, मतलब 3c तो कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। तो ये वाली कही हुई जो बात थी हमारी कि हमने इसको रैशनल माना था, ये तो गलत प्रूव हो गया यहाँ पर। हमने माना था कि ये वाला जो चीज़ है ये रैशनल है, ये गलत प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे आराम से कह सकते हो बाय कॉन्ट्राडिक्शन √3 इज इरेशनल। ठीक है, एक और टाइप बचती है। कहाँ पे भाग गए हो? अब बचती है एक लास्ट टाइप इस चैप्टर की, जिसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। वो टाइप ये बचती है कि अगर आपके पास में कुछ ऐसा आ जाए 2 माइनस √3 आपका इरेशनल है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ, पहली बात यहाँ पे प्रूफ आएगा, मैं क्या लिख रहा हूँ समझ गए हो गया है तुम। इरेशनल, सवाल लिखने की आदत नहीं है, समझ जाना। तो 2 माइनस 3 इरेशनल है, कॉन्ट्रडिक्शन से चलेंगे तो पहले क्या मानेंगे, 2 माइनस √3 हमारा एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर को कैसे लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में या फिर a/b की फॉर्म में। इसमें क्या माना है हमने
कि ए एंड बी आपके पास में को-प्राइम है एंड बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब ऐसे में एक ट्रिक बताता हूँ तुम्हें कि जब भी कोई इरेशनल चीज़ दिखे ना उसको अलग निकाल लेना, मतलब वो अलग से दिख जाए बस। तो यहाँ से 2 माइनस ए बाय बी इज़ इक्वल्स टू √3, ठीक है? फाइन, ए और बी हमारे इंटीजर्स हैं, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं, मान लो यार, इतने तो समझदार हो तुम। नहीं हो समझदार? क्या बात कर रहे हो? एलसीएम ले लो यहाँ पे, 2b माइनस ए बाय बी इज़ इक्वल्स टू √3। अब यहाँ पर जो भी लिखा हो फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ देखो तुम पहले, क्या ये चीज़ इर्रेशनल है? टेल मी। जवाब है हाँ। यार पीछे पूरा ग्रंथ छापा था इसके ऊपर, हम इरेशनल था ना। यहाँ पर देखो ये चीज़ हमारी इंटीजर है और हमने पढ़ा यार एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। चलो ठीक है, ऊपर देखो ध्यान से, 2b माइनस है, ये भी एक इंटीजर ही आएगा, मतलब ये भी एक रैशनल आएगा। मतलब एलएचएस तो हमारी आ रही है रैशनल और आरएचएस हमारी आ रही है इर्रेशनल। अब जब ये इक्वालिटी ही होल्ड नहीं कर रही है तो हम कह सकते हैं दिस इज फॉल्स। अब अगर ये फॉल्स है तो जो यहाँ पे माना है ना हमने ये भी फॉल्स है। अगेन लिख दो, बाय कॉन्ट्राडिक्शन 2 माइनस √3 इज इर्रेशनल। ऑलराइट, इसी के साथ रियल नंबर्स आपका पहला चैप्टर पूरे तरीके से खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद हम इसका सॉल्विंग सेशन भी करेंगे। फॉर दैट चैनल के साथ जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर देना। बाय।